सो गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दिया है? हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अगर मैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो ये हमारा किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने। अब साइकोसेक्सुअल की बात करी जाए या फिर साइको डायनामिक की बात करी जाए, है ना, डायनामिक की बात करी जाए या फिर साइको एनालिसिस की बात करी जाए, साइको एनालिसिस की बात करी जाए। अगर साइकोसेक्सुअल की बात करी जाए, साइको डायनामिक की बात करी जाए, साइको एनालिसिस की बात करी जाए, तो इन सब की बात किसने करी है? हमारे साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं, कौन? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो इन्होंने ये बात करी है। इन्होंने क्या किया? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? सिगमंड फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनके पास जो पेशेंट्स आते थे, इन्होंने उन पर रिसर्च करी है। ठीक है, उन पर रिसर्च करके ये थ्योरी तैयार करी है। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है, बुक जो लिखी गई है किसके? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो जो बुक लिखी गई है उसका नाम है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो ये हमारी बुक का नाम है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये बुक का नाम है जो किसने लिखी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला है? हमारा माइंड जो है ना, वो क्या है? हमारा आइसबर्ग की तरह है ना। हमारा जो माइंड है वो आइसबर्ग की तरह है। जैसे कि बर्फीला चट्टान होता है ना, तो उसमें क्या होता है? एक टॉप, उसकी जो टॉप होती है, छोटी सी हिस्सा उसका, पूरी चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा होता है टॉप, वो हमें दिखाई देता है। और बाकी जो 90% हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है? पानी के अंदर रहता है। तो वही चीज उसने बोली है, उसी से कंपेयर करके एक बात बोली है कि जो हमें जो 10% हिस्सा दिख रहा है ना, उस चट्टान का टॉप जो दिख रहा है, हमारा माइंड उतना ही कॉन्शियस रहता है। मतलब कि 10% ही हमारा माइंड कॉन्शियस रहता है। बाकी 90% हिस्सा जो हमारा पानी के अंदर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो माइंड हमारा क्या है? अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, जिस पे हम नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं पता होता कि अनकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं कि भाई ईगो, सुपर ईगो। सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माइंड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी विभाजित किया है। तो माइंड हमारा 3 कैटेगरी में हमने विभाजित करा है। फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। एंड सेकेंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड। क्या है? सब कॉन्शियस माइंड। और थर्ड वन हमारा क्या रहेगा? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो हमारा दिमाग क्या है? 10% कॉन्शियस रहता है। अगर मैं कॉन्शियस की बात करता हूं तो ये हमारा कितना रहता है? 10%। और उसके अलावा हमारा जो 90% भाग होता है दिमाग का, वो क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो हमारा अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है? जब हम बिल्कुल एक्टिवली, हम बिल्कुल अपने होशो हवास में होते हैं, है ना, हर चीज हमें पता होती है, हमें पता होता है, अपने वर्ड्स पे हमारी कमांड होती है। मतलब कि हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, हम सोच समझ कर बोलते हैं हर चीज। ठीक है, तो हमारा माइंड क्या है? कॉन्शियस है।
सबकॉन्शियस में क्या होता है, जब आप सो रहे होते हैं, स्लीप की पोजीशन पे हैं, सो रहे हैं, है ना, रेस्ट कर रहे हैं अपना आराम से, तो तब क्या होता है, आपका माइंड आधा तो कॉन्शियस होता है और आधा अनकॉन्शियस होता है ना। तो कुछ हिस्सा कुछ कॉन्शियस होता है, कुछ अनकॉन्शियस होता है। इसी चीज को हम बोल देते हैं सबकॉन्शियस, है ना। मतलब कि कुछ कॉन्शियस और कुछ अनकॉन्शियस, दोनों का मिला, ठीक है। उसके अलावा हकलाना, जो बोलते हैं ना, हकला के बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, हकला के बोल रहे हैं, है ना। अनकॉन्शियस ऐसे बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस हकला सी के बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो भी हमारा सबकॉन्शियस में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं अनकॉन्शियस माइंड की। तो भाई इसको तो हम जान ही नहीं पाते कभी कि ये है क्या, ठीक है। इस तक हमारे पहुंचने की कोई प्रोसीजर ही नहीं होता, हम इस तक पहुंच ही नहीं सकते। किस तरीके से पहुंच सकते हैं हम ना, अपने ड्रीम को, हमारे जो सपने आते हैं ना, ठीक है, हमें ड्रीम आते हैं, रात को सपने आते हैं, है ना, अजीब व गरीब, है ना, कभी भी कोई ऐसा भी सपने आ जाते हैं अजीबो गरीब। तो हम क्या करते हैं, कैसे इस तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि कुछ आइडिया ले सकते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किस तरीके की चीजें पड़ी हुई हैं। तो कैसे आइडिया ले सकते हैं, जो ड्रीम आया है हमें, उसको एनालाइज करके कि उसमें क्या क्या चीजें थी, है ना। तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कैसी कैसी चीजें पड़ी हुई हैं, कैसी कैसी, है ना, कैसे कैसे विचार हैं, ठीक है, ये जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आगे, अब आगे नेक्स्ट उस पर आते हैं, इंस्टिंक्ट, रियलिटी और मोरालिटी, मतलब कि इद, ईगो, सुपर ईगो। तो अब देखते हैं आगे, क्या हमारी इद क्या होता है, ईगो क्या होती है, एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। तो ये तीनों चीजें आखिर होती क्या है, ये अब हम ये जानते हैं, ठीक है। तो इद क्या होती है, हमारी टोटली अनकॉन्शियस होती है। क्या होती है, टोटली अनकॉन्शियस। इसमें इसे कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से, इसका परिणाम क्या निकलेगा, कुछ भी होगा। इसको अगर मन कर रहा है कि चोरी करने का मन कर रहा है ना, तो ये चोरी कर लेगा, ये बंदा चोरी कर लेगा अगर इसका चोरी करने का मन है। अगर इसको आइसक्रीम खानी है, इसके पास पैसे नहीं है, तो वो चुरा के खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसे अपना क्या है, सेल्फ प्लेजर चाहिए, प्लेजर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। प्लेजर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, प्लेजर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, उसका माइंड टोटली अनकॉन्शियस होता है, एक बच्चे की तरह बिहेव करता है कि मुझे तो ये चाहिए, है ना। जैसे बच्चा रोने लग जाता है ना, कि कुछ भी चीज देख के मुझे ये चाहिए, मुझे दिलाओ, है ना। उसे नहीं मतलब कि उसके पेरेंट्स के पास ये पैसे हैं, जैसे कि एक महंगी सी गाड़ी देख ली, है ना, तो अब उसे मतलब नहीं है कि भाई उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है इतने कि वो गाड़ी ले ले, है ना। लेकिन उस बच्चे को अभी चाहिए, वो तो जिद करेगा कि मुझे तो अभी चाहिए बिल्कुल, है ना। तो उसके पेरेंट्स कुछ होते हैं कि भाई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो कहते हैं कि चलो हम मेहनत करेंगे, पैसे जोड़ के फिर ले लेंगे। लेकिन उसके लिए उसको इतना भी सब्र नहीं है, उसको तो एट अ टाइम चाहिए, है ना, जब उसे पसंद आ गया उसे तभी चाहिए। तो वो अपना सिर्फ प्लेजर पे काम करता है, वो किसी भी की दीन दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना सेल्फ प्लेजर, मतलब कि ये क्या है हमारा, सीधा सीधा सिर्फ अपना हमारे मन पर चलेगा, ठीक है। हमारा मन कब क्या कैसा है, कब क्या चाहता है, उस पे काम करता है, ठीक है। अब ईगो हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्शियली कॉन्शियस होता है। क्या, पार्शियली कॉन्शियस। तो ये क्या है हमारा, चलो इससे पहले हम पहले सुपर ईगो की बात करते हैं कि सुपर ईगो क्या होता है ना। तो ये हमारा टोटली कॉन्शियस होता है। क्या होता है, टोटली कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है। तो ये हमारा टोटली कॉन्शियस होता है, ये हमारा नैतिकता, है ना, मोरालिटी की बात करता है, ये हमारा मोरालिटी की बात करता है ना। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम का टाइम है,
तो अब क्या है, मोरालिटी में क्या कहेगा कि भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे तो एग्जाम चल रहे हैं, है ना, तो तुम्हें खेलना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, फोन यूज करना तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ते रहना है, एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह पढ़ते रहना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है। खेल कूद तो बिल्कुल त्याग दो, ठीक। सुपर ईगो में ये होगा। उसके अलावा ईद, ईद क्या है, प्लेजर है, अरे एग्जाम है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, एग्जाम ही तो है, वो तो हर साल होते हैं ना, वो अपना खेल कूद में मस्त मजे मजे लेगा, वो होता है हमारा प्लेजर के लिए जो ईद में होता है। लेकिन हमारा ईगो क्या कहता है, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, दोनों का मिश्रण करते हैं ना, दोनों के बीच का समाधान निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का समाधान क्या निकालते हैं कि जैसे भाई 10 घंटे का शेड्यूल है, उसमें से हमने 1-2 घंटा खेल लिया, उसके अलावा हमने 8 घंटा पढ़ाई कर ली, ठीक है। तो वो कहता है हमारा ईगो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि ये तो पूरी नैतिकता पे बात करता है कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा ऐसा कि अपने मजे में है, हमें जिस चीज से प्लेजर मिल रहा है, जिस चीज से हमें मजा आ रहा है, हम तो वो काम करेंगे। और ईगो क्या है, दोनों के बीच का रास्ता जो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि भाई आपका डाइटिंग पे है और आपका मोमोज खाने का मन है, ठीक है, मोमोज खाने का मन करा आपका, तो आपको क्या है, डाइटिंग पे है, लेकिन अब ईद क्या कहेगा कि भाई मुझे तो खाने हैं, है ना, मुझे मतलब नहीं है डाइटिंग वाइटिंग से, मुझे खाना है, मुझे तो अपना मजे में मस्त मजे में रहना है, तो ये क्या है, मोमोज खाएंगे, ईद के हिसाब से मोमोज खाने चाहिए। सुपर ईगो क्या कहेगा, भाई तुम डाइटिंग पे हो, तुम छू भी नहीं सकते मोमोज को, है ना, एक भी मोमोज नहीं खा सकते, ठीक। और ईगो क्या कहेगा कि भाई दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दो पीस टेस्ट के लिए ले लेता हूँ मैं, है ना, उससे मेरी हेल्थ भी ज्यादा खराब नहीं होगी और मेरा मतलब कि जो डिजायर है, जो मेरा इच्छा है मोमोज खाने की, वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ईगो क्या है, पार्शियली कॉन्शियस होता है, दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। ये क्या है, हमारा रियलिटी पे बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन को समझते हैं कि आखिर वो है क्या। जैसे कि आप लोगों को एक स्लाइड दिख रही है आपके, है ना, स्क्रीन पर, तो उसमें क्या है, फिक्सेशन है, इसमें क्या है, नीड्स नॉट बी फुलफिल्ड, है ना, उसकी जरूरत पूरी फुलफिल नहीं हो गई हुई, ठीक है, या फिर उसकी नीड क्या है, जरूरत से ज्यादा, मतलब कि नीड्स ओवर फुलफिल्ड, जरूरत से ज्यादा पूरी कर ली, ठीक है। पहले में क्या है, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, नीड पूरी नहीं हुई, तो क्या है, उसमें दिक्कत आती है, जैसे कि माँ का दूध उसे ठीक से ना मिला हो, तो उससे क्या दिक्कत आती है, वो थम सकिंग करने लग जाएगा, है ना, उसके अलावा स्मोकिंग वगैरह करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी इसी वजह से आती है, या तो मतलब कि उसे उसकी नीड जो है या तो पूरी तरह से फुलफिल ना हुई हो, या फिर कुछ ओवर फुलफिल हो गई हो, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं हम इनकी स्टेजेस की। इसकी स्टेजेस को लर्न करने के लिए तरीका है एक, अब देखिएगा स्टेजेस को लर्न करने का तरीका क्या है। हमारी स्टेजेस हैं O P A L, ठीक है, O P, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई स्टेज। सबसे पहले हमारी O आएगी, जो हमारी ओरल है, जिससे हमारा क्या बनेगा, ओरल, है ना। उसके बाद हमारी A आएगी, A से हमारा क्या बनेगा, एनल स्टेज, ठीक है। एंड हमारी थर्ड वन आएगी क्या, P से हमारा क्या बनेगा, फैलिक स्टेज। और उसके बाद हमारी क्या आएगी, L से क्या बनेगा, लेटेंसी स्टेज, ठीक है। और उसके बाद हमारी G, जेनेटिक, ठीक है, ये हमारी जेनेटल, ठीक है, जेनेटल, ये हमारी स्टेजेस हैं, 5 स्टेज हैं, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके जानते हैं कि इसमें क्या है। चलो सबसे पहले इनकी एज पर ध्यान देते हैं। ओरल हमारी होती है कितनी, 0 से 1 वर्ष, ठीक है। उसके बाद हमारी एनल स्टेज आती है, टॉयलेट ट्रेनिंग वाली, जिसमें हमारी स्टेज रहेगी, मतलब एज रहेगी 1 से 3 वर्ष। फिर जो फैलिक स्टेज आती है हमारी, है ना, लैंगिक अवस्था, तो वो हमारी 3 से 6 वर्ष तक रहेगी।
उसके बाद आती है हमारी लेटेंसी, जो हमारी 6 से 13 वर्ष है, 6 से 13 वर्ष है ना। उसके बाद आती है हमारी जेनिटल, जेनिटल हमारी कब से कब तक है, 14 से डेथ, ठीक है, 14 साल से जब तक बंदे की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये स्टेज चलती है। 14 इयर्स मतलब कि इसको एक तरह से प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी टू डेथ, ठीक है। तो अब इन सारी स्टेजेस को एक एक करके जानते हैं, है ना। इस पर आराम से अब डिस्कशन करेंगे हर एक चीज पर, है ना। चलिएगा तो शुरू करते हैं। चलिएगा तो हमारी फर्स्ट क्या है, ओरल स्टेज, जो कि हमारी आयु रहेगी 0 से 1 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या बच्चा क्या करता है, थंब सकिंग करता है ना, मतलब कि अंगूठा चूसेगा। उसके अलावा क्या करता है, कुछ भी चीज दे दो वो स्वेलिंग मतलब कि निकल जाता है सीधा, उसे सिक्का देंगे वो निकल जाएगा, मूंगफली देंगे बादाम देंगे वो निकल जाएगा, वो चबाएगा नहीं वो निकल जाएगा सीधा, है ना। तो ये चीज ये आती है हमारी ओरल स्टेज में, जो हमारी माउथ से संबंधित होती है, जिसमें एक तो सकिंग आ जाता है, वो अपनी क्या करता है, माउथ से प्लेजर ड्राइव करता है इस स्टेज में बच्चा, है ना, अपने मुंह से प्लेजर लेता है सीधा, है ना। कभी अंगूठा चूसेगा, कुछ भी चीज दो वो सीधा निकल जाएगा, है ना। उसके बाद हमारी अब देखते हैं हम सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है हमारी एनल स्टेज, है ना, जो है हमारी 1 से 3 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या है, द चाइल्ड डिराइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल एक्सपल्सन और एनल मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या है, वो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट एनल 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 स्टेज क्या है हमारी, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग अगर सही से दी है बच्चे को तो वो क्या करेगा, या तो बच्चे को अगर अच्छी टॉयलेट मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी मिली है तो वो क्या करेगा, हर चीज में साफ सुथरा रहेगा, है ना, बिल्कुल अपने आसपास का पूरा सराउंडिंग साफ सुथरा रहेगा जब तक बड़ा होगा, है ना, लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा वो। लेकिन अगर उसे मतलब कि सही से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिली है तो गंदा सा रहेगा, है ना, लाइफ टाइम उसके आसपास कूड़ा कचरा पड़ा है उसे कोई मतलब नहीं है, गंदा सा रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फैलिक स्टेज। इसके बाद थर्ड हमारी है क्या है, लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, जो कि हमारी 3 से 6 वर्ष के बीच में आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या है, प्लेजर फील करता है अपने जेनिटल्स वगैरह को छू के, मतलब कि ब्लैडर वगैरह को, टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब कि उस पार्ट्स को छू करके प्लेजर फील करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारी फर्स्ट हमारा क्या है, ओडिपस, ओडिपस एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रा। तो सर ये ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, ओडिपस क्या है हमारा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। ओडिपस में क्या होता है, बॉय का प्रेम होता है माँ के प्रति, ठीक है, बॉय का प्रेम माँ के प्रति होता है। इसमें क्या है, बॉय और मदर का प्रेम होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रा में क्या है, मतलब कि गर्ल होगी किसके प्रति लगाव होगा उसका, डैड के प्रति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि बच्चे होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है तो उसका अगर बॉय है तो उसका मतलब लगाव किसके प्रति होगा, अपनी मदर के प्रति ज्यादा होगा, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका लगाव किसके प्रति ज्यादा होगा, डैड मतलब उसके फादर के प्रति ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज में क्या है, ये हमारी 6 से 13 वर्ष तक है, 6 से 13 वर्ष तक है। तो इसमें क्या है हमारे इसको हमने स्कूल एज भी बोला है, इसको हमने क्या बोला है, स्कूल एज भी बोला है। और अगर हम एरिक एरिक्सन्स की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। अगर हम एरिक एरिक्सन की बात करते हैं तो उनके लिए उनके हिसाब से ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चा बिजी रहता है किसमें, अपने स्कूल में, है ना, स्कूल की एक्टिविटीज में बिजी हो जाता है। तो
बच्चे का जो लिबिडो है वो किस चीज पर काम करता है, स्कूल एक्टिविटी में, है ना। स्कूल में जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, होमवर्क करा रहे हैं, खेल कूद कर रहा हो, कुछ भी कर रहा है, तो उसका फोकस क्या होगा, उसकी लिबिडो किस चीज पर काम कर रही होगी। लिबिडो क्या है, बेसिकली एक एनर्जी होती है ना, जो हम अपने यूजेस में लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है वो, अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ने में ध्यान लगा रहा होता है, खेल कूद में लगाता है, तो उसके सारा का सारा लिबिडो वहां पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जेनिटल की, जेनिटल स्टेज। तो जेनिटल स्टेज में क्या है, ये है हमारी एज क्या है, प्यूबर्टी से डेथ तक रहती है ये हमारी, मतलब कि 14 वर्ष से हमारी मृत्यु तक चलती है ये स्टेज। तो इसमें क्या है, द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। तो इसमें क्या है, मतलब कि अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब आकर्षित होता है, ठीक है। ये स्टेज हमारी लाइफ टाइम तक रहेगी। उसके बाद हम आते हैं, इन चीजों को एक तरह से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ना स्लाइड में, ओरल स्टेज हमारी क्या है, 0 से 1 वर्ष है। एक क्विक रिवीजन की तरह से हमने इस स्लाइड को लिया है। तो उसमें क्या है, ओरल स्टेज हमारी 0 से 1 वर्ष है। इसमें बच्चा क्या करेगा, माउथ से अपना प्लेजर लेगा, है ना। तो इसमें क्या करेगा, सकिंग करेगा, स्वेलिंग करेगा, मतलब कि कुछ भी चीज मिलेगी उसे वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी एनल स्टेज आती है, जो हमारी क्या है, 1.5 से 3 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या करता है, द एनस विद होल्डिंग और एक्सपेलिंग फेस। इसमें क्या करता है बच्चा, टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है ना। अगर सही टॉयलेट ट्रेनिंग मिली है तो वो साफ सुथरा जगह पर रहेगा, आसपास का सराउंडिंग साफ रखेगा। अगर सही नहीं मिली तो वो आसपास उसके कूड़ा कचारा पड़ा रहेगा, है ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी फैलिक स्टेज। इसमें क्या बोला गया है, द पेनिस ऑफ क्लिटोरियस मास्टरबेशन, मतलब कि इसमें मास्टरबेशन शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू ये इन्हीं, मतलब कि इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने इनकी किताबें भी फाड़ दी गई इनके खिलाफ, मतलब कि काफी क्रिटिसिज्म हुआ है इनकी थ्योरी को लेकर के, ठीक है। लेटेंट हमारा आता है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट, मतलब कि ये हमारा 6 से 12 वर्ष का पीरियड होता है जब बच्चा स्कूल जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अपना वो पूरा फोकस, लिबिडो की पूरी एनर्जी को कहाँ लगाता है, अपने खेल कूद में, पढ़ाई पे। तो इसका सेक्सुअल उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फिर आती है हमारी जेनिटल स्टेज, जो हमारी 14 से डेथ तक रहती है ना, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अब आती है हम क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना करते हैं कि इसकी आलोचना में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं। तो अब इनकी आलोचना में देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सैंपल वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम फ्रॉड्स पेशेंट्स, ठीक है। ये क्या थे, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट थे, क्या है, सिगमंड फ्रॉड जो थे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या है, ये सैंपल कहां से लेते थे, अब इनके पास जो पेशेंट आते थे ना, उन्हीं के सैंपल लेते थे ये, ठीक है। तो ये उन्हीं पर स्टडी करके इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी, अपनी थ्योरी इनकी उन्हीं पर बेस्ड थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, डिड नॉट गिव इंपोर्टेंस टू एनवायरनमेंट बिकॉज फ्रॉड टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल एस्पेक्ट ओनली, है ना। तो उसमें ये बोला गया है कि बायोलॉजी पर ही इन्होंने पूरा फोकस डाल दिया, इन्होंने एनवायरनमेंट की जिक्र भी नहीं करा, ठीक है। इसलिए इनकी ज्यादा आलोचना हुई, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है, टू मच इंपोर्टेंस ऑन सेक्सुअलिटी, मतलब कि इन्होंने पूरा फोकस ही उस पर डाला है, सेक्सुअलिटी पे पूरा फोकस डाल दिया ना, एनवायरनमेंट पे कुछ सोचा ना किसी और चीज के, मतलब कि एक ही एस्पेक्ट था सेक्सुअलिटी, उसी पर इन्होंने पूरा फोकस डाला और पूरी थ्योरी ही उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे दो इंस्टिक्ट्स है, ठीक है, रिलेटेड टू एड। फर्स्ट हमारा इरोस, चलो मैं इसे लिख करके समझा देता हूं। फर्स्ट वन हमारा क्या है, इरोस। इरोस क्या होता है, और थैनाटोस ये क्या होता है ना। अब इनकी अगर हम बात करें तो देखो, इरोस होता है हमारा, खुशी मिलती है जब हमें, है ना, जॉयफुल, ये हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट। और थैनाटोस क्या होता है हमारा, डेथ इंस्टिंक्ट।
डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, अब लाइफ इंस्टिंक्ट में क्या होता है हमारा, हम खुश रहते हैं, जॉयफुल, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सब हमारी किस में आ जाती है, इरोस मतलब कि लाइफ इंस्टिंक्ट में आ जाती है। उसके बाद अगर हम डेथ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं तो क्या आता है हमें, फाइट, स्मोकिंग, ठीक है, फाइट झगड़ा कर रहे हैं हम, ठीक है, स्मोक कर रहे हैं, और हमारे और भी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो आ जाते हैं हमारे थैनेटोस में। आपने एक मूवी आई थी मार्वल्स की, बहुत ही फेमस मूवी थी, है ना, मतलब आज भी फेमस है वो, ठीक है। उसमें क्या था, मार्वल्स की जो सीरीज थी उसमें क्या था, थाइनोस था एक, है ना, तो वो क्या था, डेथ इंस्टिंक्ट पे उस पे हावी थी, वहीं से मतलब कि थाइनोस उसका जो नाम पड़ा है वो यहीं से उसका नाम पड़ा है, थैनाटोस डेथ इंस्टिंक्ट उस पे हावी है, यहीं से उसका नाम लिया है थाइनोस, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं एक बार फिक्सेशन की, ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ओरल है ना, इसमें क्या है, फोर्सफुल फीडिंग करते हैं, है ना, जबरदस्ती काम करवा देते हैं उससे कि भाई तुझे ये करना है, ठीक है। डेप्रीविएशन, अर्ली वीनिंग, ठीक है, ओरल एक्टिविटीज, स्मोकिंग वगैरह करने लग जाता है बच्चा। डिपेंडेंसी, एग्रेशन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एनल आती है टॉयलेट ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई साफ रहे, अगर सही टॉयलेट ट्रेनिंग मिली है तो बच्चा साफ रहेगा, सब कुछ साफ रखेगा, और सही से तरह से नहीं मिली तो गंदा रहेगा, उसके आसपास भी वो गंदा रहेगा तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फेरिक स्टेज भी आपको मैंने बताया था, वही सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब हमारी ये क्या है, स्टेज होती है कंप्लीट, ठीक, तो आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, आपकी यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी, वो आपकी यहाँ पर आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं।